नमस्ते बच्चों। विषय इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 स्वराज्य की स्थापना। इस पाठ में हम शिवाजी द्वारा की गई स्वराज्य स्थापना की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये हैं शहाजी राजे, शिवाजी के पिताजी। शहाजी राजे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। उन्होंने निजाम शाही को बचाने के लिए मुगलों का प्रखर विरोध किया, परंतु निजाम शाही की पराजय हुई। निजाम शाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शहाजी राजे बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बने। शहाजी राजे के आधिपत्य में पुणे, सुपे, इंदापुर, चाकण परगने की जागीर थी। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। शहाजी राजे बहुत ही वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। वे उत्तम धनुर्धारी थे। साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका फरी घुमाना आदि में भी कुशल थे। विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी, इसलिए उन्हें स्वराज्य का संकल्पक भी कहा जाता है। ये है बच्चों शिवाजी की माताजी जीजाबाई। जीजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखुजी राजे जाधव की कन्या थीं। उन्हें बचपन से ही विभिन्न विद्याओं के साथ साथ सैनिकी शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। वे पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थीं। शाहजी महाराज का स्वप्न स्वराज्य स्थापना का साकार हो, इसके लिए वे उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करती रहती थीं। उन्होंने शिवाजी महाराज को बचपन में ही चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता तथा विभिन्न शस्त्र प्रयोग, जीतने का आकांक्षा और स्वराज्य का स्वप्न, इन सारी बातों के संस्कार दे दिए थे। शिवाजी महाराज को बचपन में ही शहाजी राजे ने राजा बनने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। उन्हें तरह तरह के शस्त्र चलाने में उत्तम शिक्षा दी गई। ये है शिवाजी के सहयोगी, जो कि उन्होंने शिवाजी की स्वप्न को साकार करने में बहुत ही सहायता की। स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी और सहयोगी मिले, जिनमें येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल नरहेकर, देशपांडे बंधु, काऊजी गोढ़लकर, जीवा माला, तानाजी मालुसरे, कान्हाजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे, ये कुछ विशेष नाम हैं। शिवाजी ने मावल क्षेत्र, जो कि पर्वतीय, खाई घाटी और दुर्गम क्षेत्र है, इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया। शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की शपथ बचपन में ही ले ली थी। उन्होंने अपने सभी साथी सहयोगियों के साथ स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया और स्वराज्य की शपथ ली। ये है बच्चों तोरणा का किला। शिवाजी महाराज ने इस किले को आदिल शाह से जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। शिवाजी ने कई किले अपने अधिकार में किए, जिसमें तोरणा, मुरुम्बदेव, कोंढाणा, पुरंदर, ये सारे किले शिवाजी के अधिकार में थे और इसी पर उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी। मुरुम्बदेव की किले की मरम्मत कर उसका नामकरण किया और उसका नाम रखा राजगढ़। स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियों में एक बहुत ही विशेष नाम आता है और वो है तानाजी मालुसरे। ये शिवाजी के बाल सखा थे। तानाजी मालुसरे के बेटे की शादी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवाजी कोंढाणा किले को जीतने के लिए प्रयत्नशील हैं, तब उन्होंने अपने बेटे की शादी को स्थगित कर दिया और उन्होंने शपथ ली
कि बेटे की जब तक कोंढाणा नहीं जीत लूंगा तब तक बेटे की शादी नहीं करूंगा। कोंढाणा पर तानाजी की विजय हुई। तानाजी मालुसरे ने बहुत ही बहादुरी और वीरता से कोंढाणा किले को जीत लिया। कोंढाणा विजय में तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी को इस बात का बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि गढ़ आला पण सिंह गेला, क्योंकि तानाजी मालुसरे एक शेर के समान बहुत ही वीर थे। शिवाजी ने अपने स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियों को जारी रखा और उन्होंने जावली पर अधिकार कर लिया। ईसा सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया और जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी। उन्होंने उसी संपत्ति का उपयोग जावली की घाटी में प्रतापगढ़ के किले का निर्माण करवाने के लिए किया। शिवाजी के अनेक दुश्मन थे, जिनमें अफजल खान का नाम सबसे अग्रिम है। शिवाजी महाराज ने अपने जागीर और आसपास के आदिल शाही प्रदेश के किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय आदिल शाही का प्रशासन बड़ी साहिबा चला रही थी, इसलिए उसने आदिल शाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा। अफजल खान बीजापुर से चलकर वाई आया। वह वाई प्रांत से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि वह प्रतापगढ़ तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने शिवाजी को नीचे घाटी में बुलाया। शिवाजी अफजल खान के छल कपट को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए शिवाजी ने बहुत ही चतुराई से अपने को सुसज्जित कर वह अफजल खान से मिले और शिवाजी जानते थे कि अफजल खान उनको मौत के घाट भी उतार सकता है, लेकिन इस प्रयास को शिवाजी ने विफल कर दिया और अफजल खान का वध कर दिया। इस तरह से आदिल शाही सेना का उन्होंने दमन किया। ये है शिवाजी के हथियार और कवच। अफजल खान से भेंट करने से पूर्व शिवाजी ने अपने को विभिन्न हथियारों और कवच से सुरक्षित कर लिया था, जिसमें कि बगनख, कटार, पट्टा, शिरस्त्राण आदि थे। सिद्दी जौहर का आक्रमण। अफजल खान का दमन करने के पश्चात शिवाजी महाराज ने आदिशाही के बसंतगढ़, पन्हाला और खेलना जिले को जीत लिया। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी पर आक्रमण करने को कहा। सिद्दी की सेना ने लगभग 5 महीने पन्हालागढ़ को घेरे रखा। इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए कठिन हो गया था। सिद्दी घेरा हटाएगा ऐसे आसार नहीं दिख रहे थे। अतः शिवाजी महाराज ने सिद्दी से बातचीत प्रारंभ की। इससे पन्हालागढ़ का घेरा ढीला पड़ गया। शिवाजी ने इसका लाभ उठाया। शिवाजी के एक पराक्रमी युवक शिवाजी के जैसे ही दिखने वाला, जिसका नाम था शिवा काशिद, उसने शिवाजी का वेश धारण किया और वह पालकी में बैठकर राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकला। सिद्दी की सेना ने उसे शिवाजी समझकर उनका पीछा किया। इसका फायदा शिवाजी ने उठाया और वह दूसरे रास्ते से विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। शिवाजी ने अपने साथ कुछ चुनिंदा सैनिक भी लिए, जिसमें कि बाजी प्रभु देशपांडे भी थे। जब सिद्दी की सेना को यह बात पता चली कि शिवाजी दूसरे रास्ते से विशालगढ़ की ओर निकल रहे हैं, उन्होंने शिवाजी का पीछा किया। सिद्दी की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को दिया। बाजी प्रभु देशपांडे ने बड़ी वीरता से गजापुर के समीप घोड़ दर्रे में सिद्दी जौहर की सेना को रोके रखा, जब तक कि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। शिवाजी महाराज का आदिल शाही के साथ संघर्ष चल ही रहा था। इस स्थिति में औरंगजेब
और आदिल शाह, इस तरह दो शत्रुओं के साथ युद्ध करना उचित नहीं था। इसलिए शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ सकुशल पहुंचने के बाद आदिल शाह के साथ संधि कर ली। ये था शिवाजी महाराज की स्थापना का एक चरण पूरा हुआ। इसके आगे का चरण बच्चों हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।